तो आपने बताया कि आप स्कूटर पे भी उनके साथ घूमे हैं, तो वो क्या टाइम था और कैसे मतलब आप वो कर। जब उस टाइम तो मोदी जी कोई पद पे नहीं थे, मगर एक बार जो हमारा पुराना सर्किट हाउस है, तो मैं उधर से आ रहा था और बाहर सर्किट हाउस के बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे कोई अगर आता है। तो फिर मेरे को देख के उन्होंने रोका, बोले भैया मेरे को जाना है हेगड़ेवार भवन मणिनगर, आप मुझे छोड़ दो। तो मैं उसको छोड़ने गया था उस टाइम पे, काफ़ी बातें भी की थी। और उधर जाके गए तो बोले भोजन करना हो तो चलो मेरे साथ। मैंने बोला नहीं, मैं तो भोजन करके आया हूँ। गुजरात में इलेक्शन है और हम अब पहुंच गए हैं अहमदाबाद में, और हम मोदी जी के जो उनके साथ संघ में काम करते थे, यानी कि उनके साथ पहले से रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं हुआ करते थे और संघ में उनके साथ स्कूटर पे भी घूमे हैं। हमारे साथ कांजी भाई पटेल हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं और इनसे ही उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं और कुछ ऐसे किस्से भी हमें बताएंगे जो मोदी जी के साथ इनके बीते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे आप मोदी जी के साथ रहे हैं, मोदी जी के साथ घूमे हैं, उनके कैसे स्वभाव आपको लगता था? मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे तब से हमारा उसे कांटेक्ट है। और मोदी जी 87 में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एज आ जनरल सेक्रेटरी उन्होंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद पहली बार हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशन का चुनाव था 87 में, तो उस टाइम पे हमारे पास वो मीटिंग लेने आए थे सब कार्यकर्ताओं की। तो उस टाइम पे पहले मैं वार्ड प्रेसिडेंट था, और इस टाइम पे उन्होंने सारा डिटेल हमसे लिया। फिर बाद में ऐसे तो हमारा और उसका डिस्ट्रिक्ट एक ही था, इससे हमारी स्पीच पर से उन्होंने तय किया कि भई यह लगता तो है अपनी डिस्ट्रिक्ट वाला ही। फिर उनसे बातें हुई और तब से मोदी जी के साथ बहुत घरेलू रिश्ता हो गया। हर कोई छोटा मोटा काम भी पर्सनल होता था तो मेरे को बताते थे। और मैं मोदी जी के साथ लंबे टाइम काम किया है, पॉलिटिकल भी काम किया है, लोक सेवा का भी काम किया है। और मोदी जी जब 90 के बाद हम भारतीय जनता पार्टी और चिमन भाई पटेल की जॉइंट सरकार बनी, तो इधर उस टाइम पे अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या की। उस टाइम पे उस यात्रा के इंचार्ज रहा करते थे मोदी जी। तो अहमदाबाद जब यात्रा लेके आए तब उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदारी दी थी कि भैया जो सारे जो मीडिया वाले हैं उसका खाने का बंदोबस्त आपको करना है। तो मैंने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में सारे मीडिया वालों का बंदोबस्त किया था। और उस टाइम पे जो नॉर्थ के जो सारे लोग, यहाँ गुजरात में हर कोई चीज़ दाल हो या सब्जी हो सब मीठा होता है। तो उस टाइम पे उन्होंने कंप्लेन किया मोदी जी को कि भाई हमको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो सारी चीज़ें मीठी मीठी है। तो तब मोदी जी ने मेरे को फ़ोन कर मेरे को उधर बुलाया एनेक्स सर्किट हाउस में। बोले भैया कुछ भी करो, तुरंत इन लोगों के खाने का तुरंत चेंज करवाओ। तो मैंने सारा चेंज करके सबको खुश कर दिया। और उन लोगों ने बोला कि नहीं, बहुत पटेल साहब ने अच्छा खाना खिलाया। तो मोदी जी ने हमको शाबाशी दी थी। हाँ। अच्छा, आपका कहना, अभी हम जैसे आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप स्कूटर पे भी उनके साथ घूमे हैं, तो वो क्या टाइम था और कैसे मतलब आप वो कर। जब उस टाइम तो मोदी जी कोई पद पे नहीं थे, मगर एक बार जो हमारा पुराना सर्किट हाउस है, तो मैं उधर से आ रहा था और बाहर सर्किट हाउस के बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे कोई अगर आता है। तो फिर मेरे को देख के उन्होंने रोका, बोले भैया मेरे को जाना है हेगड़ेवार भवन मणिनगर, आप मुझे छोड़ दो। तो मैं उसको छोड़ने गया था उस टाइम पे, काफ़ी बातें भी की थी। और उधर जाके गए तो बोले भोजन करना हो तो चलो मेरे साथ। मैंने बोला नहीं, मैं तो भोजन करके आया हूँ। अच्छा, और कौन सी मतलब ऐसी वो रहे होंगे पल जो आपको हमेशा याद रहते हैं कि मोदी जी के ये वाले पल मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा? क्योंकि दोस्ती में ऐसे बहुत पल हुए हैं, और जैसे आपकी ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो इसमें क्या क्या कब कब का एक टाइम था? एक तो मोदी जी के साथ चुनाव में कई बार साथ में रहना हमारा हुआ था। और मोदी जी कभी कभी कोई हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम होता था तो पर्सनल आते थे हमारे पास, और हर कार्यकर्ता के साथ ऐसे जैसे कि कोई वो डिफरेंस नहीं रखते थे, कार्यकर्ता को अपने भाई की तरह रखते थे मोदी जी। जब वो सीएम बने तब हम कई बार वो हर सीएम का हमारा नए साल में एनेक्सी में प्रोग्राम रहता है, तो जब जाते थे हम
तो हम जैसे जावे तो बोले कांजी तारी माँ के छे पण अमेड़ो कानड़ो कैसू, ऐसा गीत गाते थे। तो हमारे भाई साहब ने मेरे को बोला आप गलत बोलते हो, तो मैं उसके साथ ले गया और वो वेरिफिकेशन करवाया। तो बोले नहीं गाना ही पड़ेगा भाई, मेरे बड़े भाई दोस्त है भिखा भाई पटेल। हाँ, तो उसने मेरे को बोला कि आप नहीं गलत बोलते हो, ऐसा नहीं करते होंगे। फिर मैं ले गया और उसके पास मैं ये वेरिफिकेशन करवाया। हाँ, ऐसा सबके साथ मोदी जी रखते थे। और मोदी जी को हमारे घर पे कई बार खाना खाने भी आए हैं, लंबे टाइम तक बैठते थे हमारे पास। और बड़ी बड़ी जो पुरानी जो बातें थी वो करते, अपने जो पहले की लाइफ थी इसकी कभी हमारे साथ बातें की भी है कि मैं जब छोटा था घर से निकल गया था, फिर मैं हिमालय चला गया और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं तो साधु ही रहूँगा, मगर इसका कोई गुरुजी मिल गया। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, तुम्हारे को इधर ये जंगल में नहीं रहना है, आपको तो देश की सेवा करने के लिए जाना है। तो उन्होंने ये फिर आरएसएस ज्वाइन किया। वैसे तो उसके गांव में जब थे तब आरएसएस की एक वहाँ शाखा शिविर हुई थी। उस दिन से उसको लगा था कि मेरे को आरएसएस में जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और काफ़ी एज अ प्रचारक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अच्छा, कुछ तस्वीरें हैं जो आप हमें इसमें दिखाना चाहें। कौन सी वो तस्वीरें हैं जो आपको इसमें वो लगती हैं? तो ये पूरी तस्वीरें देखिए आप, बहुत सारी तस्वीरें हैं। अटल जी के भी साथ आपने उनको भी खाना खिलाया है? यस, अटल जी को भी मैंने खाना खिलाया, अडवाणी जी को खिलाया है। और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती एक नाइट मेरे घर पे रुकी थी। और जनाब कृष्ण मूर्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी हमारे घर पे खाना खाने आए थे। तो मतलब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो पुरानी तस्वीरें हैं जब मोदी जी की हुआ करती थी। ये आप बता रहे थे कि आपको क्या हुआ था? जब ऑपोजिशन में हम थे तब इधर दिल्ली दरवाजा एरिया है हमारा, वहाँ कांग्रेस के अगेंस्ट में हेजिटेशन कर रहे थे। तो उस टाइम पर पुलिस हमको मार पीट के उठा के ले जा रही थी। तो ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जैसे मोदी जी की बहुत टाइम पुरानी। ये कब की तस्वीर है? मोदी जी जब सीएम थे तब की ये तस्वीर है। अच्छा। तो हम नए साल में मोदी जी को मिलने, आशीर्वाद लेने जाते थे उसके पास। अच्छा, कौन सी आप ऐसी क्या चीज कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके मित्र भी रहे हैं, आप पीएम बन गए हैं, तो उस टाइम में और इस टाइम में क्या अंतर लगता है? नहीं, आज भी हमको तो हमारे जैसे दोस्त थे वैसे ही लगते तो हैं। मगर अभी तो प्रधानमंत्री बन गए, हम तो उसको बहुत गौरव करते हैं मोदी जी के लिए। और भी मोदी जी लंबे टाइम के लिए इधर देश के प्रधानमंत्री रहे। हम तो चाहते हैं कि कभी वो यूनो में भी चले जाए, सारे विश्व फलक पे उसका नाम हो जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा कांजी भाई, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, अपनी दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जैसा कोई दोस्त अभी तक कोई मिला नहीं है और न मिल पाएगा। उन्होंने इंसान एक छोटे से परिवार से निकल के देश का प्रधानमंत्री बनना एक कोई छोटी बात नहीं, उसके जीवन में से ही सीखना जरूरी है। अच्छा, तो देखा आपने, हमारे साथ कांजी भाई जी थे जिन्होंने अपनी सारी कहानियां शेयर करी। आपको ये कहानियां कैसी लगी, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।